दोस्तों नमस्कार। आज हम वृत्तिक क्षमता के निरंतर विकास के लिए ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, सहायता या उनका स्थान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वृत्तिक क्षमता एक अध्यापक के लिए अनिवार्य वस्तु है। इस बात पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। यह वृत्तिक क्षमता आकस्मिक रूप से मिलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। यह एक आकस्मिक घटना भी नहीं है, बल्कि वृत्तिक क्षमता एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके लिए शिक्षक को निरंतर प्रयास करना चाहिए। संसार में होने वाले जो परिवर्तन है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में निरंतर जानकारी शिक्षक को रखनी चाहिए। यही जानकारी एक वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक बनने के लिए उसे सहायक बनता है। हर व्यक्ति का अपना वाद होता है, अपना पक्ष होता है। अपने पक्षों को समर्थन करने के लिए, अपने पक्षों को पुनरीक्षण करने के लिए, अपने पक्षों के नवीकरण के लिए, अपने पक्षों का विस्तार करने के लिए ऑनलाइन संसाधनों के प्रति जानकारी रखना अनिवार्य है। यह परिवर्तन एक सजगता है। संसार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अध्यापक को सजग रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में आ रहे हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑनलाइन संसाधनों की जानकारी प्राप्त करके आते हैं। इसलिए अध्यापकों को चाहिए इस क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बारे में भली भांति जानकारी रख कर ही कक्षा के अंदर प्रवेश करें। ऑनलाइन संसाधनों के प्रति रुचि माने ज्ञान का नूतनीकरण, अपने कौशलों का विकास एवं सुधार, चुनौतियों का सामना करना इत्यादि ऑनलाइन संसाधनों के सहायता से और उनके प्रति जानकारी रखने से मिल सकता है। ऑनलाइन संसाधनों के मदद से ही एक समर्थ अध्यापक या समर्थ शिक्षक आजकल बन सकता है। सूचना एवं संप्रेषण का यह तरीका आजकल शिक्षण के क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में ऑनलाइन का बोलबाला है। सूचना एवं संप्रेषण ही आजकल के पेशों को निर्धारित भी करता है। शिक्षण का कार्य भी आजकल ऑनलाइन में हो रहा है। शिक्षक को इसलिए ऑनलाइन संसाधनों से भली भांति जानकारी रखनी चाहिए। यह हमने पहले देखा। आजकल ऑनलाइन संसाधनों का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो नई विधियां हैं, उसे जानने के लिए उचित अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण के लिए योग्य जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को बनाने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए
ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि शिक्षण को हम एक व्यवसाय के रूप में मानते हैं, एक प्रोफेशन के रूप में मानते हैं। प्रोफेशन में अनेक बाधाएं होने की संभावना है। पेशे में अनेक प्रतिबंध होने की संभावना है। उन संभावित प्रतिबंधों के बारे में जानने के लिए, पेशे के प्रति नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षण में सुधार लाने के लिए कल तक शिक्षण का जो प्रक्रिया हो रही थी, आज किस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन कौन सा सुधार लाना चाहिए, सुधार के लिए कहां कहां से हमें मदद मिलने की संभावना है, उसे जानने के लिए ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, जानकारी अत्यंत आवश्यक है। और हम जानते हैं कि आजकल की शिक्षा छात्र केंद्रीकृत शिक्षा है, अध्यापक केंद्रीकृत नहीं है। अध्यापक के पास कुछ उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य सामाजिक है। इसी प्रकार छात्र केंद्रित होने के साथ साथ शिक्षा आजकल उद्देश्य केंद्रित भी है। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा का सफल नियोजन के लिए ऑनलाइन संसाधनों की जानकारी आवश्यक है। आजकल शिक्षा का प्रोफेशन इस प्रकार बन गया है कि अनेक वेबसाइटों का उपयोग करना पड़ता है, ब्लॉगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ई कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और वेबिनार में भाग लेना पड़ता है, आयोजित करना भी पड़ता है। यह सब सूचना और संप्रेषण की जानकारी प्राप्त किए बिना असंभव है। ऑनलाइन संसाधन शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाता है और रुचिकर बनाता है, शिक्षक का ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षक के मन में जो संदेह होता है, शंका का निवारण होना चाहिए, उस शंका निवारण के लिए ऑनलाइन संसाधन उपयुक्त है। और शिक्षक को जागरूक बनाने के लिए भी ऑनलाइन संसाधन उपयुक्त है। ऑनलाइन संसाधनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षक कालानुकूल बनता है। माने शिक्षक कल या परसों का शिक्षक नहीं बनता, बल्कि कल या परसों का शिक्षक बनेगा। शिक्षक आज का शिक्षक बनेगा, आने वाले कल का शिक्षक बनेगा, आने वाले परसों का शिक्षक बनेगा। इसके लिए अनिवार्य रूप से प्लानिंग की आवश्यकता है। यह प्लानिंग ऑनलाइन संसाधनों से हम मिल सकते हैं। प्लानिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, नियोजन भी कर सकता है और व्यवस्था भी कर सकते हैं हम। इसी प्रकार गुणात्मक शिक्षण के लिए योग्यता प्राप्त करना हर शिक्षक के लिए जो अनिवार्य है, गुणात्मक शिक्षण योग्यता का विस्तार ऑनलाइन संसाधनों के प्रयोग से हो रहा है।